अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, कल वाला जो लेक्चर है, हमने जो पिछला लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था, एक तो हमने ग्रामर को डिस्कस किया था, ग्रामर क्या चीज़ है, ठीक है। हमने टू स्पीक और टू राइट के कैटेगरीज में ग्रामर को डिवाइड किया था, कुछ एग्जांपल्स भी दी थी, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़ें जो की थी कि हमारे पास ग्रामर में इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच था और उसके अलावा इसके बाद बहुत सारी चीजें थी जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद नंबर वाइज डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला टॉपिक जो था हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच था। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते किसने हैं? हमारे माइंड में तो आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड से ही पता चलता है कि पार्ट यानी हिस्सा और स्पीच यानी बोलने के या बोलचाल के एक हिस्सा। तो लैंग्वेज में हम, इंग्लिश लैंग्वेज में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, या इंग्लिश ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं द क्लासिफिकेशन। देखिए, आपने वर्डिंग पे गौर करनी है। द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, यानी जो हमारे पास अल्फाज है उनको तकसीम करना, किस चीज के किस हिसाब से तकसीम करना, कैसे तकसीम करना, ऑन इट्स फंक्शनल बेसिस, उनके फंक्शनल बेसिस पे, यानी उनका रोल क्या है हमारे पास, उस बेसिस पे हमने जब तकसीम करते हैं किस चीज को, अल्फाज को, वर्ड्स को, किस चीज में, इन अ सेंटेंस। जब एक सेंटेंस में हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स यूज होते हैं, उनको उनके इस्तेमाल के बेसिस पे उनको तकसीम करना मुख्तलिफ हिस्सों में, इसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसका मतलब समझ हो गया। अभी आपने देखना है एग्जाम्पल में, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखी हुई है ही इज अ टीचर, वो एक उस्ताद है, ठीक है। अभी अगर इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि वो एक उस्ताद है और मैं आपको कहूँ कि इसकी मुझे डिवीजन करके दिखाएं, यानी इसके मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स हैं, ठीक है, स्पीच के कौन कौन से हिस्सों में से तकसीम किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आ गया ही हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। इज हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में आता है, वर्ब की कैटेगरी में आता है। तो दूसरा हमारे पास आ गया वर्ब। तीसरा हमारे पास है ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास आता है आर्टिकल की कैटेगरी में। लेकिन बाज़ औक़ात मैंने आपको क्या है, किसी भी जो नाउन से पहले जो चीज आती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो बाद लोग इसे एडजेक्टिव के अंदर मतलब एडजेक्टिव की सब कैटेगरी कहते हैं। तो अगर आप इसे एडजेक्टिव की कैटेगरी में यहाँ पे डाल दें या आर्टिकल की कैटेगरी में डाल दें, एक ही मतलब है, ठीक है। चौथा जो हमारे पास चीज है वो है, मतलब टीचर लिखा है ना, तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है, वो हमारे पास नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हमारे पास है नाउन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरे हमारे पास आता है इसके बाद प्रोनाउन, जो भी इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोनाउन है। इससे भी बहुत सारे एमसीक्यूज जगह जगह पे क्वेश्चन इससे मतलब पूछे जाते हैं। तीसरा जो हमारे पास है एडजेक्टिव है, फिर हमारे पास एडवर्ब है, फिर हमारे पास वर्ब है, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन और फिर इंटरजेक्शन। और आर्टिकल को लास्ट में इसलिए लिखा है कि वही पुराना मसला है कि कोई इसे एडजेक्टिव का पार्ट कहता है, कोई इसे अलग कहता है। चाहे एडजेक्टिव का पार्ट हो चाहे अलग हो, ये आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही है और हमने इसे डिस्कस करना ही है। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमने कौन से कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, हमने 9 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला हिस्सा हमारे पास क्या था, नाउन था। तो हम अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ, नाउन की तरफ, ठीक है। आज हमने क्या करना है सर, नाउन को थोड़ा सा डिस्कस करना है, उसकी टाइप्स को थोड़ा सा जर्नल सा बताना है। उसके बाद हमने फिर एक एक टाइप्स को अलग अलग करके वीडियो में क्या करना है, उसे डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, सिर्फ नाउन को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो नाउन हमारे पास क्या है, द नेम ऑफ पर्सन, यानी किसी भी बंदे का नाम, किसी शख्सियत का नाम। इसके अलावा क्या है, प्लेस, यानी किसी जगह का नाम, ठीक है, आम हो खास हो लेकिन किसी भी जगह का नाम हो। थिंग हमारे पास क्या है, किसी चीज का नाम हो, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है, बर्ड्स का नाम, ठीक है। इसके अलावा दूसरी हमारे पास जो है एनिमल का नाम भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है दूसरी चीज है आइडिया और क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि आइडिया के नाम को हम नाउन क्यों कहते हैं, क्वालिटी के नाम को, क्वालिटी के नाम को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं, वो अलग चीज है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, किसी बर्ड्स का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, किसी आइडिया या हमारे पास क्वालिटी का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नाउन, ठीक है। या अगर कोई मुझे कहे कि मुझे सिंपलेस्ट डिफिनीशन बता दे, तो आपने सिंपल बताना है एनी नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी कोई भी
नाम हो उससे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है, या कोई भी नेमिंग वर्ड हो ठीक है, नाउन कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल किस तरह मैंने दी हुई है, मैंने इन जितनी भी चीजों को वन बाय वन करके डिस्कस किया है, सबकी एक एक एग्जांपल दी है ताकि आप समझ जाए, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, पर्सन का नाम था, किसी शख्सियत का नाम था, मेरा एक दोस्त है उसका नाम उसामा है, तो मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ, उसामा हमारे पास आ गया, ठीक है। दूसरा जगह, दूसरी मैंने यहाँ पे लिखा है प्लेस, तो प्लेस किसी जगह का नाम होना चाहिए, कराची एक मशहूर जगह है, मैंने उसी का लिख दिया कराची, ठीक है। तीसरी मेरे पास आ गई पेंसिल, और ये कौन सी कैटेगरी में थी, नाउन के, मतलब जो इनको नेमिंग, मैंने कहा था कि इन चीजों की नेमिंग को हम नाउन कहते हैं, थिंग वाली, ठीक है। तो थिंग की एग्जांपल में मैंने क्या लिख लिया, पेंसिल लिख लिया, आप बेशक मार्कर लिख लें, आप बेशक विंडो लिख लें, आप बेशक व्हाइट बोर्ड लिख लें, कुछ भी जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन थिंग का नाम हो, ठीक है। अच्छा, चौथी मैंने लिखा था बर्ड्स, तो बर्ड्स के नाउन में मैंने कौन सा लिख लिया, ईगल लिख लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने एनिमल का लिखना था, तो एनिमल की मैंने लिख लिया लायन। अभी आ जाता है आइडिया और क्वालिटी, इस पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ, बाकी चीजों का तो इजी था। ड्रीम, ड्रीम हमारे पास आइडिया की एग्जांपल है, द नेम ऑफ आइडिया, इसमें एक एग्जांपल मैंने ड्रीम दी है। अब कोई कहेगा कि ड्रीम किस तरह एग्जांपल है, तो आइडिया हम किस चीज को कहते हैं, हमारे पास कोई चीज, किसी चीज के बारे में हम प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, आइडिया आता है, हम उसके बारे में थॉट थॉट रखते हैं कि यार हमने ये काम करना है, इसको इस तरह करना है, ये हमने प्लानिंग करनी है। तो ड्रीम क्या होता है, ड्रीम जरूरी नहीं है कि ये रियलिटी बेसिस पे हो, ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज के बारे में सोचते तो है ना, उसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, बेशक वो इमेजिनरी हो, रियलिटी बेस्ड पे हो ही ना, लेकिन हमारे पास, हम क्या करते हैं, एक आइडिया रखते हैं, ड्रीम्स में भी एक सोच रखते हैं। तो इस वजह से हमने क्या क्या, नेम ऑफ आइडिया इज, उसकी जो एग्जांपल मैंने ली है वो मैंने ड्रीम ली है, बहुत सारी एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे सिर्फ ड्रीम ली है, ठीक है। इस तरह नहीं है कि नेम ऑफ आइडिया सिर्फ ड्रीम ही है। इस तरह नेम ऑफ क्वालिटी, यानी किसी क्वालिटी का नाम, अब कोई बंदा कहे कि यार क्वालिटी तो एडजेक्टिव होता है, नहीं नहीं, यहाँ पे ने कहा है कि नेम ऑफ क्वालिटी, जिस तरह हमारे पास है ऑनेस्टी, ईमानदारी, अब अगर मैं कहूँ लव, लव हो गया, एक हमारे पास हो गया हेट, नफरत, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती है, क्वालिटीज के नाम है, ठीक है। एक है नाम क्वालिटीज के, लेकिन नाम तो है ना, इसलिए हम इसे कहते हैं नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें इसकी कैटेगरी में आती हैं, ये है तो एडजेक्टिव की तरह क्वालिटीज हैं, लेकिन चूंकि नाम है तो इसे हम किस चीज में कैटेगरी में डालते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास हो गई नाउन के हिसाब से। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में, यहाँ हमने, मैंने सब पर बहुत सारे नाउन्स के नाम लिखे हैं, ठीक है, हमने अलग अलग सबको डिस्कस करना होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे मैंने आपको सब नाम समझाता हूँ, नाम जो लिखे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया सबसे पहले, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाउन है नाउन की कैटेगरी के हिसाब से। और कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में इस तरह होता है कि हम हर, जो क्या है, ग्रुप्स का एक नाउन, एक नाम दिया होता है, सारे के सारे ग्रुप का नाम होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक ग्रुप, हर एक चीज के ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। इस तरह हमारे पास कंक्रीट हो गया और मटेरियल आ गया, इन दोनों में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा इस बारे में। सिंगुलर और प्लूरल नाउन हो गए, वो तो आपको वैसे भी पता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है कि जो काउंट कर सके, ना काउंट कर सके, सबके बारे में अलग अलग बताएंगे, तो यहाँ पे सब जनरल बता रहा हूँ। कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, हमारे पास जो आम नाम होते हैं, और प्रॉपर नाउन जो हमारे पास खास नाम होते हैं, ये तकरीबन अक्सर बंदों ने डिस्कस किए होते हैं। लास्ट में जो हमारे पास है कंपाउंड नाउन, ये बहुत कम डिस्कस हुए होते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करके बताऊंगा। उसमें हमारे पास जो है तीन और भी नाम होते हैं, इसकी सब डिवीजन में आते हैं, ओपन कंपाउंड नाउन, क्लोज कंपाउंड नाउन और हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मैं इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर में बनाऊंगा आप लोगों के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे होगा, ठीक है, यानी नेक्स्ट लेक्चर में जब भी बनाने लगा तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे होगा, ठीक है। तब तक मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फायदा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह।